और भाई मेरे बच्चों कैसे हो सारे के सारे। भाई मैंने सोचा कि खाली बैठे बैठे क्या करूं, तो बहुत सालों के बाद आज मैंने अपने यूट्यूब के चैनल को खोला और सोचा चलो ऐसी एक रैंडम शॉट डालने की कोशिश करते हैं। तो रैंडम शॉट बनाने से पहले मैंने सोचा एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन मैं अपने पास आउट बच्चे और करंटली स्टडिंग स्टूडेंट से पूछने की कोशिश करूं। ज़रा एक बात बताओ, कभी ना कभी तुम सब ने पढ़ते वक्त एक वर्ड एनकाउंटर करा होगा जिसका नाम होता है मोमेंटम। अब मोमेंटम दो कैटेगरी में आते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है एंगुलर। एंगुलर को साइड करो, लीनियर पे फोकस करते हैं। सर एक बात बताओ, अगर कोई तुमसे पूछे लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तुम लोग बड़े स्मार्ट हो तो बोलते हो P=mv। बड़ी बढ़िया बात है, मुझे बड़ा मज़ा आता है सुन के। फिर मैं उसी टाइम पे बच्चों से पूछता हूँ फोर्स क्या होता है, तो बच्चे फोर्स को सीधा छूटते बोलते हैं पुश और पुल। अब ऐसा भेदभाव क्यों? फोर्स की डेफिनेशन कॉन्सेप्चुअली पुश और पुल, लेकिन मोमेंटम की डेफिनेशन मैथमेटिकली mv। भाई मोमेंटम भी फिर कॉन्सेप्चुअली समझाओ ना मुझे, होता क्या है। तो काफ़ी लोगों को क्लियर ही नहीं होता मोमेंटम क्या होता है, बस सबको ये पता है mv होता है। चलो मैं तुम्हें एक बेसिक सा एग्जांपल दूँ, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए हमें तो पता था इतना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड यार, तुम स्मार्ट लोग हो, जिनको नहीं पता वो सुन लेंगे। तो भाई मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि एक बॉडी कितना मोशन कैरी करती है। और सिंपल भाषा में बात करूं तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए एक बहुत पतला सा छोटा सा मच्छर 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता हुआ आता है और आके मेरे गाल पे लगता है, तो मैं अपने गाल से ऐसे पकड़ूंगा, 2 मिनट में हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि उस मच्छर को रोकने के लिए मेरे को जान बहुत कम लगानी पड़ी है, राइट। लेकिन अगर उसी की बजाय, लेट से मच्छर की बजाय एक बस हो जाती जो 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है, एग्जाम्पल, अगर वो आएगी तो बेटा मेरा कुचुम्बर चटनी बना देगी, क्योंकि उसे रोकने के लिए जितनी जान चाहिए होगी मैं लगा नहीं पाऊंगा। तो मोमेंटम का मतलब ही यही होता है कि किसी भी बॉडी को रोकने में आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी तो चेंजेस डायरेक्शन। ठीक है, तो इसी को मोमेंटम कहा जाता है। तो अगली बार से अगर कोई पूछे 9th का बच्चा आप लोगों से या फिर कोई 11th का बच्चा, तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम का मतलब क्या है। चीज़ों को मगअप मत करो, कॉन्सेप्चुअली समझो। यही कारण होता है कि 12th का फिजिक्स का पेपर बहुत टफ पड़ता है CBSE का या फिर जेई का। बच्चे कोसते हैं कि ऐसे तो नहीं था, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना सीखो रटने की बजाय। सी यू ऑल टुमारो।